क्या आपको लगता है गौरव भाटिया, आपकी राय के अंदर जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या खेल लग रहा है आपको? नहीं अमीर जी, हमें तो ये लग रहा है कि हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देते हैं रास्ते बन जाते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति की सरकार आ रही है, झारखंड में बड़ा बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी। क्योंकि महुआ जी यहाँ हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, हमारी साथी हैं, चर्चा करते रहते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन सरकार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आएगी। देखिए आज की बड़ी बात क्या है, एक तरफ महायुति आश्वस्त है कि जनता के दिलों में कोई राज करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए करता है, महायुति करती है। इसलिए हमारा जोड़ जो है ये तो फेविकोल जैसा है, फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। दूसरी तरफ देखिए नाना पटोले ने क्या हालत कर दी है। नाना पटोले ने अभी चुनाव के परिणाम आए नहीं हैं और न 3 में न 13 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सपने में देख के लड़ाई चालू है। किसी के पास हत्ता आया है, किसी के पास बैठने का जो काउच होता है सोफा वो आया है, किसी के पास उसके नीचे के पैर आए हैं। जी जी। इसीलिए जनता ने इनको नकारा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं। दूसरी बात, नाना पटोले का आप कुछ महीने पहले का बयान याद करिए। नाना पटोले ने कई बार कहा अकेले ही लड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, यह सत्य है, आप चेक कराइएगा। और संजय राउत का एक बयान मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा था कांग्रेस के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उनकी हैसियत नहीं है कि सीट बंटवारे की बात हमसे कर सके। तो नाना पटोले, संजय राउत, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अंदर से तो ये सब दिल जले हैं, ये एक दूसरे को पसंद थोड़ी ना करते हैं, मजबूरी में साथ आए क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को नहीं पाएंगे। और इसका असर ये है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं किशोर तिवारी के पास। किशोर तिवारी, नाना पटोले ने क्लियर कट कहा है कि सीएम हमारा ही होगा और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे इस पूरे गठबंधन के अंदर, मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठाकरे में से कोई होगा। मैंने सुना, मेरे ग्रैंडसन गौरव भाटिया जो बोल रहे थे मैंने सुना और उनकी बचकानी बातें भी सुनी मैंने। मैं एक बात बोलता हूँ। आपने क्या बोला, आपके ग्रैंडसन? हाँ, अरे उससे भी छोटे है वो। यहाँ पर इतने बड़े तो नहीं लगते आप। अपने आप को इतना कम उम्र का क्यों आग लेते हैं? मुझे बोलने देना अमित, मुझे बोलने देना। अरे मैं बता रहा हूँ गौरव भाटिया, ये जो बीजेपी है पहली बार 14 में 128 सीट, 19 में 105 सीट, अभी सब एग्जिट पोल बता रहे हैं 60 से 70 सीट। क्या हालत कर ली। किसको? तो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने, शरद पवार को सबक सिखाने। अरे हमारे साथ के तो कम से कम 100 तो सेंचुरी मारते थे। और एक बात मैं बोल रहा हूं, शिवसेना अपने पत्ते 23 तारीख को 4 बजे खोलेंगी और महाराष्ट्र में जब तक मातोश्री का मत्था टेकते नहीं मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। और मैं क्लियर कर रहा हूं, आपने कितना खोया गौरव भाटिया ये सोच लो। और मैं बता रहा हूं, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना, हम भी शिवसेना, हाईएस्ट सीट अभी आ रही है हमारी। उधर अजीत पवार की एनसीपी और चाचा की एनसीपी मिला के हाईएस्ट सीट आ रही है। और एट द कास्ट ऑफ बीजेपी कांग्रेस बढ़ गई है। बीजेपी अपने एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। मैं उत्तर दे दूं? अरे मैं ग्रैंड पापा को उत्तर तो देना बनता है ना। अरे भाई मुझे पूरा बोलने देना। अरे पूरा बोलने देना। अच्छा बोलिए ग्रैंड पापा। बोलिए। हाँ, एक बात मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं देखो, मैं आप भी है ना, बच्चों को डिबेट में मत लाओ, मैं कितने बार बोलता हूँ। और आमिर तुम वही करते हो। बीजेपी के यही एक कद्दावर है। बच्चों से इतनी नफरत क्यों है ग्रैंड पापा? अरे तो रुको ना, रुको मैं एक बोल रहा हूँ। देखिए महाराष्ट्र पापा के बच्चे नहीं है अच्छा क्या? नाना पटोले को आप बच्चा मानते हैं राजनीति का या खिलाड़ी मानते हैं? देखो, नाना पटोले में विदर्भ से आए हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र यही तय कर रहा है
नाना पटोले के एरिया से 40 एमएलए आ रहे हैं कांग्रेस की, और एट द कास्ट ऑफ बीजेपी। नाना पटोले बोले, लेकिन अंतिम निर्णय तो शिवसेना ही करेगी, उद्धव ठाकरे ही करेंगे। ज्यादा छेड़ो मत हमको। थोड़े ही तो दिन हुए गौरव भाटिया के साथ दूर जाके, नहीं छेड़ना। हमारे कार्ड हम खोलेंगे 23 तारीख को 5 बजे। मतलब नहीं चलिए काट मैं पा रहा। उत्तर दे दूं अमीर जी। जी, ग्रैंड पप्पा को ही सारा समय देंगे क्या? गौरव भाटिया का अधिकार बनता है, क्योंकि उन पे बहुत टिप्पणी हुई, तीखा टिप्पणी हुई, उन पर उनकी पार्टी पर व्यक्तिगत बात की गई। ओके, बोलिए गौरव भाटिया। पार्टी नहीं, दुकान है वो। ठीक है, नहीं, जो भी मुझे ये लगा कि ग्रैंड पप्पा इतना आज दुखी क्यों हैं? ग्रैंड पप्पा आपने कहा 23 तारीख को पत्ते खोलेंगे, तो पूरा महाराष्ट्र जानता है कि जब उद्धव ठाकरे की ताश की गड्डी के पत्ते खुलेंगे तो उसमें केवल जोकर निकलेंगे, जोकर, क्योंकि आप नोटी वाले ग्रैंड पप्पा हो। और आपने अभी कहा मातोश्री से ही मुख्यमंत्री बनता है, तो वो बात सच है कि मातोश्री का बड़ा सम्मान था जब बाला साहब ठाकरे जी थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जाते थे, एक आत्मीयता थी, एक अपनापन था, हम भी आदर करते थे और बाला साहब ठाकरे जी भी। लेकिन जब से सोनिया सेना बन गई ना, शिवसेना, तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी हैं और जनता ने उनके लिए वोट किया है। और ये भी आपको बता दूं, हैट्रिक बनेगी। हैट्रिक कैसे अमीर जी? तीसरी बार लगातार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी, सरकार महायुति की बनेगी। और ग्रैंड पप्पा को एक बात और बता के अंत करूंगा, 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा थी। प्री पोल अलायंस हमारा हुआ था, जो एक संयुक्त शिवसेना होती थी, और उसके बाद पलटू राम ग्रैंड पप्पा भाग गए थे। तो ग्रैंड पप्पा, यू आर सो नॉटी, जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। बस अब 2 दिन की बात है, फिर आप देखिएगा कैसे आप। महुआ माझी भी बोलना चाहती है। मेरे पास टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है, जो बीजेपी प्लस को, युति को 175, आईएनसी को 100 प्लस और अदर्स के खाते में 13 प्लस सीट्स डाल रहा है। और एक्सिस माई इंडिया का पोल भी आ गया है, जो युति को करीब करीब स्वीप दिखा रहा है, 190 सीटों पर दिखा रहा है। प्रदीप गुप्ता भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और झारखंड में वही एक्सिस माई इंडिया हेमंत सोरेन की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं इस समय। महाराष्ट्र में टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है, बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। और महाराष्ट्र में महायुति की एक बहुत बड़ी जीत के संकेत दे रहा है टुडे चाणक्य। युति के सर्वे में 175 सीटें हैं। महुआ माझी, वही सर्वे जो बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहा है, वो इकलौता सर्वे है जो आपको झारखंड में बहुत बड़ी जीत दिखा रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? और साथ ही साथ जिस तरह से ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है वो ऑपरेट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी वैसी ऑपरेट कर रही है। पोस्ट किया है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अकाउंट से पोस्ट किया है एक्सिस माई इंडिया का, जिसमें उन्होंने जेएमएम को और जेएमएम प्लस इंडिया गठबंधन के साथियों को मिलाकर 53 सीट्स कहा है एग्जिट पोल में, और एनडीए को 26 सीट्स के लिए कहा है, और अदर्स के लिए 3 सीट्स हैं। तो हम लोग झारखंड में फिर से सरकार बना रहे हैं, और ये हमारे सरकार का काम। लेकिन युति महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना रही है, इसका मतलब ये है। उसका एक एग्जिट पोल सही है।